हे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज का विषय थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक मैंने मोटिवेशनल टॉपिक्स पे ही मोस्टली अपने वीडियोस बनाए हैं। आज मैं एक ट्रेवलॉग पे ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, अभी रिसेंटली ही मुझे मुनस्यारी, जो कि एक उत्तराखंड का एक गांव है, एक आइसोलेटेड प्लेस आप कह सकते हो, थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेस है, मुझे जाने का मौका मिला। और ये जगह इतनी अच्छी लगी मुझे कि मुझे ये लगा कि मुझे ये सभी को इसके विषय में ज़रूर बताना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट नहीं करना चाहता हूँ। पूरा सुने और समझे। अगर प्लान कर रहे हो तो आपको ये काफ़ी हेल्प होगा। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी शख्स है वो दिल्ली के अराउंड से ही स्टार्ट करेगा, या बाहर से आ रहा है तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाएगा। तो क्यों ना मैं दिल्ली एयरपोर्ट के हिसाब से ही इसको स्टार्ट करता हूँ। अगर दिल्ली से बात करूँ तो तकरीबन ये पौने 600 से 600 किलोमीटर के आसपास मुनस्यारी है। और हमने तो एक टेम्पो ट्रैवलर कर लिया था, 4 फैमिलीज थे तो टेम्पो ट्रैवलर कर लिया था। रात में 8 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट किया। समय कम होने और अनुभव कम होने की वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम एक साथ ही मुनस्यारी जाएंगे, जो कि थोड़ा गलत डिसीजन था। मॉर्निंग सुबह 8 बजे तक अल्मोड़ा पहुँचे, लेकिन लोगों के कंडीशन, बच्चे, फिर ड्राइवर को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम कुछ 1-2 घंटे अल्मोड़ा में विश्राम करते हैं, फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे। तो वहाँ से फ्रेश होकर लगभग 10 बजे निकले। और पास ही एक जोगेश्वर धाम है तो वो मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर के आसपास, और तकरीबन एक 1 घंटे 30 मिनट की दूरी पर है। तो वहाँ पे भी हमें टाइम लगा और हम 2 बजे मुनस्यारी के लिए निकले। गूगल की सहायता से हम देख रहे थे कि 6-7 घंटे में पहुँच सकते हैं, पर गूगल पर पूरा बिलीव मत कीजिए अगर आप कहीं पे भी पहाड़ पे जाते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि रास्ता कैसा है, ड्राइवर कैसा है, समय कैसा है। उसके हिसाब से आपका समय चेंज हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुनस्यारी के बारे में। मुनस्यारी जो है वो उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है जो पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। और ये अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता देखना है, बड़ी बड़ी हिमालय की चोटियाँ देखनी है, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ देखनी है, थोड़ा शांति का अनुभव करना है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मुनस्यारी ज़रूर जाएं। यहाँ की आपकी जो नेचुरल लुक है, नेचुरल ब्यूटी है ना, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप लग्जरी की तलाश में जा रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मुनस्यारी जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको वो लाइफ, भागम भाग वाली लाइफ या नाइट लाइफ ऐसी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप स्कीइंग के शौकीन हैं या ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही अच्छा है। और सिंपली अगर आप भागम भाग से बाहर जाना चाहते हैं, आप अपने डेली रूटीन से ब्रेक चाहते हैं, तो ये स्थान आपके लिए उचित होगा। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करूं या मिथ की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग से जाने से पहले यहाँ पर भोजन, लास्ट भोजन जो उन्होंने पृथ्वी पर बनाया था वो यहाँ बनाया था। उसके बाद वो चले गए थे, स्वर्ग चले गए थे। और वहाँ पे आपको 5 चोटियाँ दिखेगी, पंचचूली चोटियाँ जिसको बोलते हैं। तो वो 5 जो है आपके पांडवों को रिप्रेजेंट करते हैं। यह जगह बहुत ही शांत है और आँखों को तो अद्भुत है। आप मन को तरोताज़ा करने, ताज़ा हवा लेने के लिए लोग वहाँ आते हैं। रहने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सामान्य रेस्टोरेंट भी आपको मिल सकता है, ज़्यादा वैरायटी नहीं, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं, न घंटी, घड़ियाल, हॉर्न, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। मुनस्यारी जो है वो पंचाचूली पर्वत श्रृंखला से घिरा है। और रात में हमेशा की तरह आप कहीं पे भी जाएं, अगर रात में उधर लाइट्स हैं तो वो बहुत ही अद्भुत लगता है। कैसे पहुँचें? अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं या फिर नेशनल टूरिस्ट में नॉट अराउंड और सराउंडिंग दिल्ली एनसीआर, तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पंतनगर है, इसके लिए कोई फ़्लाइट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप कैब कर सकते हैं, आप टैक्सी कर सकते हैं मुनस्यारी जाने के लिए। और अगर मैं नियरेस्ट रेल स्टेशन की बात करूं तो काठगोदाम नियरेस्ट रेल स्टेशन है, या टनकपुर भी ट्रेन जाती है।
मुनस्यारी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक आपको काठगोदाम हल्द्वानी होते हुए अल्मोड़ा होते हुए जाती है और एक आपको टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ होते हुए जाती है। रेल से वेल कनेक्टेड है, आप वहाँ हल्द्वानी पहुँच सकते हैं या काठगोदाम पहुँच सकते हैं, वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं, वहाँ से शेयर्ड ऑटो चलते हैं, बसेस चलती हैं। बस का तो ये हब है, आप अल्मोड़ा बागेश्वर होके या पिथौरागढ़ होके आप मुनस्यारी पहुँच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मुनस्यारी के लिए बस भी एक या दो बस भी उपलब्ध है। अदरवाइज़ आप नैनीताल जा सकते हैं या फिर हल्द्वानी जा सकते हैं, पिथौरागढ़ जा सकते हैं, फिर वहाँ से बस चेंज करके आप जा सकते हैं, अल्मोड़ा से भी जा सकते हैं। अगर डिस्टेंस वाइज बात करूं तो टनकपुर से मुनस्यारी लगभग 286 किलोमीटर है, काठगोदाम से 275 है, पंतनगर 312 है, अल्मोड़ा 200, कौसानी 164, हल्द्वानी 282। तो आप देखोगे कि आसपास जो भी आपके वेल नोन हैं उन सभी से ये 150 से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक है, डिस्टेंस है इसका। पहाड़ पे आपका एवरेज ज़्यादा नहीं आता, 20-25 या मैक्सिमम 30। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको जाना पड़ा तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे आपको लग सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मेन दो रास्ते हैं, एक आपको अल्मोड़ा होके जाता है जो कि तकरीबन आपको 578 किलोमीटर पड़ता है, जिसकी ड्यूरेशन मैं 18 to 22 आवर्स लिख रहा हूँ, बट ये ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए एक स्ट्रेच में जाने ये मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप बीच में कोई एक अच्छा स्थान देख के वहाँ रुके, वहाँ की ब्यूटी देखें, फिर आप अपनी नेक्स्ट जर्नी मुनस्यारी के लिए स्टार्ट करें। तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से चलते हैं तो गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, भोवाली, अल्मोड़ा होते हुए फिर बैरचीना, शेराघाट, बेरीनाग, थल, इनसे होते हुए आप मुनस्यारी पहुंचते हैं। थल से मुनस्यारी जो है वो टिपिकल आपको पहाड़ी ड्राइव मिलेगी, रास्ते थोड़े नैरो हैं, कुछ जगह पे ये खराब भी हैं, बट ब्यूटी आपको, नेचुरल ब्यूटी आपको हर जगह मिलेगी। दूसरा रास्ता आपको ये पिथौरागढ़ से होते हुए जाता है, इसमें भी आपको रुद्रपुर, रामपुर, रुद्रपुर तक तो कॉमन रास्ता है। उसके बाद ये टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसेस हैं जिसके थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सड़क ये ज़्यादा ही नैरो है। अगर पिथौरागढ़ से हम मुनस्यारी की बात करें, ये डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा है तो आपको अवश्य टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही लंबा स्ट्रेच है और इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो इन अ सिंगल स्ट्रेच। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, आप कौसानी रुक सकते हैं, बिनसर रुक सकते हैं या जोगेश्वर धामपुर रुक सकते हैं आप। वैसे अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर या अगर पिथौरागढ़ साइड से जा रहे हैं तो लोहा घाट भी रुक सकते हैं। इसको मैंने डॉटेड से हाईलाइट इसलिए किया है कि ये थोड़ा पहले पड़ता है तो आपको नेक्स्ट डे का स्ट्रेच जो मुनस्यारी का वो लंबा पड़ सकता है। तो पहला जो पड़ाव है, आप जितना नज़दीक आप तय कर सकते हैं आप ज़रूर करें। कौसानी, बिनसर बहुत ही अच्छी जगह है, आप वहाँ पे एक रात या 2 रात भी रुक सकते हैं, उसके बाद आप मुनस्यारी जा सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो आप कौसानी, बिनसर यहाँ तक जाइए, उसके बाद लोकल ड्राइवर ले लीजिए, ये एडवाइजेबल है क्योंकि उसके बाद जैसा मैंने कहा कि रोड थोड़ी नैरो हो जाती है। वैसे तो 12 महीने आप मुनस्यारी जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे आप ठंड के समय जाएंगे तो पूरा बर्फ़ से वो ढका हुआ मिलेगा, गर्मी के समय जाएंगे तो आपको ऑब्वियस है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, तो जो आपके मैदानी इलाकों की जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप जून के आखिर से लेके सितंबर तक न जाइए क्योंकि उस समय बारिश का महीना होता है और पहाड़ों पे भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग के चांसेस बहुत होते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हो सकता है आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप स्कीइंग के शौकीन हैं तो आप दिसंबर और जनवरी का महीना आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ केवल अगर आपको बर्फ़ से ढकी चोटियों को देखना है तो उसके लिए, या पूरा हिमालय का रेंज देखना है तो उसके लिए सितंबर एंड से नवंबर के महीना बहुत ही अच्छा है, या आप मार्च में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेन देखें तो रेन यहाँ पे लगभग 12 मास होता है, बट ये रेनी सीजन को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो 1:30 या 2 बजे, 3 बजे के आसपास 1 घंटे या 2 घंटे की होती है। और ये वरदान भी साबित होती है अगर आप मार्च में जा रहे हैं या अप्रैल में जा रहे हैं, क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है और नेक्स्ट डे आपको वो पूरी रेंज जो हिमालय की है वो बड़ी अच्छी तरीके से दिखता है। रहने के लिए वहाँ पे कुछ होटल्स हैं, कुछ गेस्ट हाउस हैं, बट बहुत 5 स्टार लग्जरी होटल नहीं,
आपको मिलेगा। मैंने मिलान इन चूज़ किया था, जिसका फ़ोटो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। मुझे ये होटल बहुत ही अच्छा लगा। 3 भागों में बांटा हुआ है। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो इसको उन्होंने लग्जरी बनाया हुआ है, फिर सुपर डिलक्स और डिलक्स का बनाया हुआ है। यहाँ खाना हम सबों को बहुत ही पसंद आया। यहाँ का जो शेफ़ है बहुत ही अच्छा, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे वो नॉनवेज हो, वेज आइटम उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। नॉर्मली पहाड़ों पे हमने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया था। और रूम उनके बहुत ही अच्छे हैं और बहुत महंगे भी नहीं हैं। आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है आप कुछ निगोशिएट भी कर सकें। बट इसके अलावा वहाँ पे और भी छोटे बड़े आपको होटल्स मिल जाएंगे, आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नाम लेके विजय माउंट व्यू हो गया, या केमवीएन जो है कुमायूं मंडल विकास निगम के होटल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, या छोटे होटल्स में होटल पांडे लॉज, ये सब ऐसे जगह है जहाँ से आपको व्यू पूरा मिलेगा। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि इनके अंदर के रूम कैसे हैं या फिर इनका खाने का कैसा है। हाँ, व्यू हर जगह से आपको अच्छा मिलेगा। जहाँ तक विज़िट करने की बात है, तो यहाँ आसपास आपको विज़िट करने के लिए एक से एक स्थान मिलेंगे, आपके पसंदीदा चीज़ें मिलेंगी। पर मेन वहाँ पे अगर आसपास इमीडिएट देखा जाए तो आपको नंदा देवी टेम्पल है, एक खलिया टॉप है जो कि ट्रैकिंग के लिए है। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपको मुनस्यारी में आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगे, कुछ गाइड्स मिल जाएंगे जो कि पूरा अरेंजमेंट करते हैं और आसपास 7 दिन 14 दिन का ऐसे ट्रैकिंग्स होते हैं वो कराते हैं, जिसमें वो पूरा व्यवस्था करते हैं, पूरा अरेंजमेंट, चाहे आपका 3 मील हुआ या आपके टेंट, सारी व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा बेतुली धार है, एक स्थान है जहाँ पे आप स्कीइंग के लिए फेमस है। अगर आप विंटर में जाते हैं तो यहाँ पे पूरे बर्फ़ रहती है और स्कीइंग के लिए लोग बाहर से आते हैं। उसके अलावा पंचौली पीक जो है वो आपको हर जगह से देखने को मिलेगी, पूरी मुनस्यारी और आसपास से ये देखने को मिलेगी। अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये जब इस पे स्नो पड़ी रहती है और इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये एकदम जगमगाता है, गोल्डन कलर में दिखता है। यहाँ एक महेश्वरी कुंड भी है जिसका अपना कुछ औषधि या कुछ रिलीजियस लिंक भी है, बट मैं यहाँ पे नहीं गया क्योंकि मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। आप अगर अल्मोड़ा साइड से आ रहे हैं, थल रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको रास्ते में ही एक बिरथी वाटरफॉल मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है, एक ऊंचाई से गिरता है। ये एक स्थान देखने वाला है। इसके पास में एक केएमवीएन का होटल भी है, लोग रहते भी हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट या खाने का भी अरेंजमेंट है। जैसे नंदा देवी टेम्पल है, यह एक मंदिर है जो कि देवी नंदा या पार्वती जी को समर्पित है। और ये अगर मुनस्यारी से देखा जाए तो मुनस्यारी मेन मार्केट से आपको 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। और ये मंदिर जो है ऑब्वियस है, धार्मिक स्थल होने के वजह से काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो काफ़ी बड़े में बना हुआ है, मंदिर बहुत छोटा है बट आसपास आपके प्लेन एरिया है जहाँ पे लोग फोटोग्राफी काफ़ी करते हैं। और आसपास का जो चोटियाँ हैं, आसपास के जो ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छा शानदार दृश्य है इसका। यहाँ पे पैसे की कमी की वजह से थोड़ी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी, तो इस पे उन्होंने कुछ टिकट एंट्री लगा दिए हैं, 20 रुपए की टिकट एंट्री लगा दिए हैं, जिससे कि वो उस मंदिर का रख रखाव कर सकें। नेक्स्ट है खलिया टॉप। खलिया टॉप अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम 4 फैमिली वाले थे, तो मुझे बीच में रुकना पड़ा अपने कुछ लोगों को जिनको चलने में तकलीफ़ थी। बट मेरे कुछ साथी जो हैं ऊपर गए थे और मैंने इसके बारे में रिसर्च पहले भी किया हुआ था। ये बहुत ही एक अच्छी ट्रैकिंग है, लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। आप इसको, मेरा सजेशन है कि आप इसको अगर एक दिन में कवर करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, क्योंकि 2 बजे के बाद से मौसम थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप विंटर में जाएंगे तो आप बीच से ही बर्फ़ का आनंद लेते हुए जाएंगे, रास्ते में आपको बर्फ़ मिलेगा। ये एक स्टीप चढ़ाई है, थोड़ा सा टफ होगा। अगर उन्हें, जिनके शरीर बल्की है या जिनको कम चलने की आदत है, थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप आराम से जाएँ या देख लें कि आप इसको चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितना ऊपर तक जा सकते हैं वो भी आपके लिए एक बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ से आपकी बर्फीली चोटियाँ दिखती हैं, पेड़ दिखते हैं। कुछ बीच में अगर आपको मंकी, डिफरेंट टाइप के पंक्षीज़ दिखते हैं, फूल दिखते हैं, तो वो भी ब्यूटी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप, मेरा ये सजेशन होगा कि अब आप इसे 2 भाग में बांट लें। यहाँ से अगर जाएंगे तो 5 किलोमीटर के बाद आपको एक केएमवीएन का गेस्ट हाउस मिलता है जहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, आप कुछ खा पी भी सकते हैं।
वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियस है, खाना पीना थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन रहना जो है वो 900 रुपये में आपको रूम मिल सकता है। अगर आप बाहर टेंट में रहना चाहें या कैंप में रहना चाहें तो वो 800 रुपये पे है। तो आप वहाँ एक रात बिता सकते हैं और अगले सुबह जो है आप 3 किलोमीटर की जो बची ट्रैकिंग है वो आप कवर कर सकते हैं। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप टॉप पे पहुंचेंगे उस टॉप से आसपास का जो व्यू है, आसपास की जो बर्फीली चोटियां हैं, और अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो आपको बर्फ़ अवश्य मिलेगा, वहाँ पे भी पूरी बर्फ़ मिलेगी, थोड़ा ठंडा रहेगा। इसलिए मैं आपसे हमेशा ही सजेस्ट करूँगा कि आप इवन आप गर्मी में भी जा रहे हैं, अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, अपने लिए भी शॉल या एक हाफ स्वेटर गर्मी के टाइम पे भी ज़रूर रखें। मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स बीच में जो मैंने कैप्चर किए थे वो आपके लिए लगाए हैं, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि यहाँ से कैसे व्यू आते हैं या कैसे इसकी चढ़ाई है, कैसे रास्ते हैं इसके। जाते समय मैं ये कहूँगा कि आप एक बैकपैक ज़रूर रखें, उसमें पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान अवश्य रखें। कहीं पे रुकें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि खाने पीने के टाइम पे आप ये आसपास देख लें कि मंकी या वहाँ लंगूर होते हैं, वो वहाँ पे ना हो। वैसे खलिया टॉप कई चीज़ों का मिश्रण है। ये ये ट्रैक वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा जिनको ट्रैकिंग की आदत नहीं है उनके लिए मुश्किल है, अदरवाइज़ ये ट्रैक कंपैरेटिवली आसान ही है। अगर आप एक कैंपिंग ग्राउंड ढूंढ रहे हैं उसके लिए आसान है थोड़ा सा। अगर आप ऊपर जाएंगे तो कुछ कुछ जगहों पे आपको सुंदर घास का मैदान भी दिखेगा। अगर बहुत अर्ली आपने स्टार्ट किया और सनराइज़ देखने का मौका मिला तो वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विजिटेड ड्यूरिंग योर मुंशियारी विजिट। और आसपास मैदानी बर्फीली चोटियों से वो घिरा हुआ है पूरा। आपको पंचूली, राजरंभा, हरदौल या नंदा कोटी ये सारा आपको दिखेगा वहाँ से। ये एक लगभग जैसा मैंने कहा कि ये 8 किलोमीटर की एक लंबी पगडंडी है। अगर आप कुछ लोग के साथ जाते हैं तो धीरे धीरे आसानी से आप ये चढ़ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना ध्यान जरूर रखें, अपने शूज़ ऐसे पहने जिससे फिसलन ना हो। और जब आप स्टार्टिंग करेंगे, जब आप वहाँ स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे 20 रुपए का एक टिकट है और वहाँ से आप चाहें तो एक 60 रुपए का एक स्टिक देते हैं, मजबूत स्टिक होती है, उसको लेके मैं कहूँगा उसको लेके अवश्य जाएं, क्योंकि वापसी में या चढ़ते समय आपको वो काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्लेस है बिरथी प्लेस। ये वाटरफॉल है और ये मुनस्यारी और थल मार्ग के बीच में स्थित है। अगर मुनस्यारी से बात करें तो तकरीबन ये 35 किलोमीटर दूर एक झरना है। और अगर आप एंड ऑफ रेनी सीजन जाएं तो अवश्य ही ये झरना आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा। आपको थोड़ा सा पैदल चल के थोड़ा सा ट्रैक है, बहुत ही छोटा सा ट्रैक है, वहाँ से जाएं। उसके आगे आपको एक हल्का सा बड़ा सा स्थान मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के अपना फ़ोटो खींच सकते हैं। कुछ देर तक नेचुरल ब्यूटी का आप आनंद भी उठा सकते हैं। दोस्तों, अगला है महेश्वरी कुंड। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये छोटी सी झील है। अगर आप रेनी सीजन के बाद जाते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। लगभग 30 मिनट का एक आसान ट्रैक है जहाँ चलना पड़ता है। काफ़ी प्राचीन समय का है, जिसमें एक यक्ष का घर, मतलब कुछ इसके साथ एक मिथ भी जुड़ा हुआ है, या एक कुछ हिस्ट्री तो मैं नहीं कर सकता, एक मिथ ही है जिसमें एक यक्ष ने गांव को श्राप दिया था और कई वर्ष तक उसमें एक सूखा पड़ा था। बाद में लोगों ने माफ़ी मांगी और सूखा समाप्त हुआ। तो इस तरीके की एक कहानी भी एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है बेतुली धार। अगर आप स्कीइंग के शौकीन हैं और सर्दियों में मुनस्यारी की यात्रा कर रहे हैं तो बेतुली धार की यात्रा को आप भूल नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा बगीचा है जहाँ पे बर्फ़ पड़ जाता है, तो एक पूरी मैदान सी बन जाती है जहाँ पे एक आदर्श स्कीइंग की जा सकती है। एक ढलान सा हो जाता है और यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही स्थान आप दे सकते हो। ऑब्वियस है, मुनस्यारी उसके आसपास नेचुरल ब्यूटी की कोई भी कमी नहीं है। और अगर मैं बात करूं ट्रैकिंग की, मुनस्यारी के ट्रैकिंग की, तो आसपास कुछ ट्रैक्स हैं। बहुत सारे ट्रैक्स हो सकते हैं। मैंने कुछ ट्रैक्स को आइडेंटिफाई किया है, जिससे आपके मिलाम ग्लेशियर हो सकता है जो पिथौरागढ़ में है, वहाँ पे जा सकते हैं। और ये तकरीबन 9 दिन का एक ट्रैकिंग है जो कि कुमायूं रीजन का है। ऐसे रालाम ग्लेशियर है, ये भी 9 दिन का है। नंदा देवी बेस कैंप तक आप जा सकते हैं, ये 8 दिन का है। नामिक ग्लेशियर है, वहाँ पे 10 डेज का है। खलिया राउंड ट्रैक जो है वो भी 3 दिन का होता है। तो ऐसे
ट्रैक्स बहुत हैं वहाँ पे मुनस्यारी में, आपको गाइड भी मिल जाएंगे, कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत पुराने लोग हैं जो आपको एक एक चीज़ बताएंगे, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, यंग हैं, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा टाइम लेके जाइए, और इनमें से एटलीस्ट एक जो है एक ट्रैकिंग को आप ज़रूर आजमाइए। आप ये एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा आपकी। मुनस्यारी मार्केट, ये एक आपको छोटा सा मैं वीडियो बनाया हुआ था, ये आपको दिखा दे रहा हूँ, और इस पे आप ये देख सकते हो कि नियरेस्ट प्लेस कितना है, या इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, या एटीट्यूड। आप बहुत ही छोटा सा विलेज है जहाँ आपको ज़रूरी सामान मिल जाएगा। अगर वहाँ पे आप बार्गेनिंग करना चाहते हो तो उस बात को बिल्कुल ही भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं बेचते हैं। मैंने देखा वो नहीं बेचेंगे, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बार्गेनिंग में बिलीव नहीं करते। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेंगे, पर बेहतर है कि अगर आप कुछ मोमेंटो टाइप का लेना चाहते हैं तो मुनस्यारी से अवश्य खरीदें, आपको यादगार के रूप में ये काम आएगा। अगला है आपका पंचौली पीक। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ के सारे होटल या गेस्ट हाउस ऐसे बने हुए हैं कि वहाँ के रूम से आपको हमेशा ही ये पीक्स दिखते रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, और मॉर्निंग में जब सन राइज होता है और सन की जब इस पर रेस पड़ती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक मैंने छोटा सा इसको वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये देख के अच्छा लगेगा और आप वहाँ जाने के लिए प्लान अवश्य करेंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस यात्रा के लिए। मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत जगह से ये सड़क टूटी हुई है, टिपिकल आपको पहाड़ी रास्ते हैं, नैरो है, और ख़ासकर थल से मुनस्यारी अगर आप अल्मोड़ा होते हुए जा रहे हैं, थल या मुनस्यारी या पिथौरागढ़ से भी जा रहे हैं, तो आपको ऐसे हिली रोड्स बहुत मिलेंगे, संभल के जाइएगा। दूसरा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप खुद से ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो आप एक सर्टेन प्लेस तक जाइएगा, जाके अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, या बिनसर तक हो गया। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस्ड किसी लोकल ड्राइवर को ले सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वो इस रीजन से भी अच्छा होगा कि आप कम से कम बैठ के वहाँ की जो ब्यूटी है उसका आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पूरा फोकस आपकी ड्राइविंग पे रहेगा। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसलिए ऑफलाइन मैप्स आप ज़रूर रखें, मेन मेन स्थान को ज़रूर नोट करके रखें। अगर आपको डिले हो गया, आपको थोड़ा रात हो गया, तो कोई भी बंदा दिखेगा नहीं जिससे कि आप पूछ सकें कि भाई रास्ता सही है या गलत है। वैसे मोबाइल नेटवर्क ना होना भी एक वरदान है। आप अपने शहर से कटे हुए, अपने काम से कट के पूरे फोकस अपने एंजॉयमेंट पे कर सकते हैं। अच्छा, रात में बिल्कुल भी, चाहे वो नॉन ड्राइवर हो या वहाँ का लोकल ड्राइवर हो, आप प्रेफर कीजिए कि रात में ड्राइविंग ना करें। मैं के रूल ऑफ थंब कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा हिली ड्राइविंग एक दिन में ना करें, क्योंकि बहुत टायरिंग हो जाता है। 20 से 25 की स्पीड आती है, वो भी टिपिकल। अगर मुनस्यारी साइड पर जाएंगे तो हो सकता है 15 से 20 का ही आए, तो आप टायर्ड हो जाएंगे। तो आप अपना प्लान इस तरीके से करें कि एक दिन में 150 से ज़्यादा आप ट्रैवल ना करें, या मैक्सिमम 200 किलोमीटर एक दिन में स्ट्रेच कवर करें। अपने साथ कुछ ज़रूरी मेडिसिन, फीवर, वोमिट, ये सारी चीज़ें रखें, ओडोमॉस भी रखें। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा वुलन कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप लाइट वार्म क्लॉथ्स इवन ड्यूरिंग समर में भी आप ज़रूर रखें। बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके गर्म कपड़े रखें। बारिश होने के बाद या अर्ली मॉर्निंग में आपको ठंड हमेशा मिलेगी वहाँ पे, और ये बेटर है कि आप अम्ब्रेला रखें या रेनकोट रखें, क्योंकि वहाँ पे बारिश इवनिंग में अक्सर हो जाती है। ट्रैकिंग जो है वो हमेशा ही थोड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं हमेशा ही आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने हेल्थ, अपने और वेदर फोरकास्ट, ये सब ध्यान देखते हुए अपना प्लान करें, और बेटर है कि आप अपना ट्रैकिंग जो है वो अर्ली स्टार्ट करें। दोस्तों, ये तो मुनस्यारी की कहानी है, बट जैसा मैंने कहा कि बीच में मैं एक जगह जागेश्वरी धाम रुका हुआ था। ये भी जगह एक बहुत अच्छी है। अगर आप रुक के अल्मोड़ा में या जोगेश्वरी धाम में इसका दर्शन करें तो आपको एक अद्भुत प्राप्ति होगी। एक बहुत ही पुराना यहाँ पे मंदिर है, छोटे छोटे आपको सैकड़ों मंदिर है, इसीलिए इसको धाम की श्रेणी में कहा जाता है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा आरंभ हुई। जोगेश्वरी को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है।
योगेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली भी मानी जाती है। यह 8वां ज्योतिर्लिंग है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप हिंदू हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ अवश्य जाएं और उनके दर्शन का लाभ लें। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों की यहाँ ने तपस्या किया था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जोगेश्वर मंदिर में मांगी गई बहुत सी मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती है और जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना पूरी की जा सकती है। खैर, ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये सारा विश्वास है दोस्तों। इसका कहीं उल्लेख इस तरीके का नहीं मिलता। एक आपका ये आस्था है जिसको लेके आप यहाँ पे जाएं और वहाँ की ब्यूटी को देखें। वहाँ के जो आसपास के पेड़, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, आप उनको देखिए। यहाँ पे लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं और केवल जोगेश्वर मंदिर परिसर की बात करें तो ये 125 मंदिरों का समूह है। दोस्तों, यहीं विश्राम लेता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। नमस्कार।